नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपको क्लास 10th का जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो जो है ग्रुप में जो है आप लोग का इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहले अपडेट हम वहीं पे देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 20 फरवरी को जो आपका आने वाला 20 फरवरी को जो आप लोग का जो एग्जाम होगा साइंस का क्लास 10 के लिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना होता है? f/2, है ना। अब देखिए किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, समान होता है ना। कैसा होता है? समान होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अभिसारक दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उत्तल दर्पण, है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायरेक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, जो पूरा 30 का 30 को जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए इस वीडियो में, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबको देख के जाइएगा एग्जाम में और सबको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस होता है ना। मानव के जो नेत्र में हम लोग का जो आँख है उसमें किस तरह का लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस। अब देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन, आपका जो है वियोजन या विस्थापन। तो इनमें कोई नहीं आपका सही आंसर होगा, है ना। इनमें कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, आँख में के रंगीन भाग को कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। अब देखिए, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई तो चावल का पानी क्या हो गया? नीले काले रंग का हो गया। तो इससे पता चलता है चावल के पानी में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? यानी जो आपका सफ़ेद लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट जो होता है, उसमें कितना रंग होता है? तो उसमें 7 रंग होता है ना। 7 रंग होता है। अब देखिए, इसको याद कीजिएगा कि कौन सा मात्रक वाट का बराबर है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो क्या हो जाएगा? J/S, है ना। J/S। अब देखिए यहाँ पे जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका हाइड्रोजन, है ना। कैथोड पर हाइड्रोजन में गैस मुक्त होती है। अब देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का, है ना। किसका बना होता है? टंगस्टन का। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो आपका कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, है ना। अब देखिए यहाँ पर साइटोकाइनिन ये आपका पादप हार्मोन है। देखिए ओम का नियम का सूत्र, देखिए ओम के नियम का सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V = I × R होगा, है ना। अब देखिए, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है ना। तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे शरीर की भंगिमा और संतुलन का निर्माण होता है तो मस्तिष्क के द्वारा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है ना। अब देखिए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? तो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कौन सा संयंत्र है? आप देखिए, कौन सा संयंत्र है यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो विद्युत जनरेटर, है ना। यानी विद्युत जनरेटर जो आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा AC की आवृत्ति होती है, तो कितनी आवृत्ति होती है? तो आपका 50 हर्ट्ज होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वायरस संचारित रोग है। वायरस संचारित रोग है, तो इसमें क्या होगा? इनमें से सभी जो है, ये जो है जैसे आपका जो इनमें से सभी सही आंसर हो जाए, जैसे हर्पिस है, एड्स है ना। फिर उसके बाद सर्वेक्स का कार्सिनोमिया है। अब देखिए ये सब इनमें सभी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो कौन किया था? मैक्सवेल, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, जितना सूत्र है सब बुक का याद करेंगे। देखिए, मानव में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। अब देखिए, कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2O। तो ये आपका जो है 30 ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर जाके ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।